हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकुट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फॉर्मूलाज की एक्सरसाइज नंबर 3.3 और एक्सरसाइज 3.3 के आज हम पहले दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये पार्ट नंबर 1 वीडियो है एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करने की, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ 4 में से पहले दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहते हैं कि सिंप्लीफाई, और उसका पहला पार्ट मैंने लिख लिया है। पहला पार्ट हमारा है फोर्थ रूट ऑफ 81 एक्स पावर -8 मल्टीप्लाइड बाय z पावर 4। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसके ऊपर जो रूट है वो हटा देंगे। रूट अगर हम हटाते हैं तो पावर में वैसे तो 1/2 आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास इंडेक्स में 4 मौजूद है, तो यानी कि ये आपका फोर्थ रूट हुआ। तो इसलिए पावर में 1/2 की बजाय 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो 1/4 है वो 81 के भी पावर में है, x पावर -8 के भी पावर में है और z पावर 4 के भी पावर में है। बेसिकली ये होल पावर में है, तो ये होल पावर हम इन तीनों चीजों को अलग अलग दे देंगे कुछ इस तरह से। 81 पावर 1/4, 81 को पावर 1/4 अलग, x पावर -8 को 1/4 की पावर अलग, और इसी ही तरह z पावर 4 को पावर 1/4। अब कुछ इस तरह से हमने कर लिया। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं कि अगर दो पावर्स किसी भी चीज के ऊपर आ जाते हैं एक साथ, जैसे कि यहाँ पर z पावर -8 है और उसके होल पावर में 1/4 है, तो आप इस -8 को इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर सकते हैं। अभी आपको मैं कर दिखा देता हूं। आप 81 को किस तरह से लिख सकते हैं? आप 81 को 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो अगर मैं 81 की जगह पर 9 स्क्वायर लिख दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम होगी। तो आप 9 स्क्वायर लिख लीजिए 81 की जगह पर, बाकी सब चीजें सेम लिख लीजिए। लेकिन अब x के पावर में -8 जो है वो इस न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x के पावर में फाइनली क्या आ जाएगा? x के पावर में -8/4। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो ऑलरेडी चीज के ऊपर पावर होता है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड होता है। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इसी तरह ही यहाँ पर जो z के ऊपर 4 है वो इस न्यूमरेटर के 1 से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के 4 से डिवाइड होगा, तो z के पावर में 4/4। अब यहाँ पर देखिए 4 का -8 पर -2 टाइम्स टेबल जाएगा और ये 4 तो इस 4 से डायरेक्टली कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। आप 9 के स्क्वायर को मत देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ 9 को देखिए। 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 9 का स्क्वायर मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर यहाँ पर लिख लेंगे और स्क्वायर के ऊपर जो पावर 1/4 है वो यहाँ पर लिख लेंगे। तो अब 9 को सेपरेटली देखिए, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो तीन पावर्स एक साथ आ चुकी हैं एक ही नंबर के ऊपर, 2 और होल पावर में 1/4। इस चीज को मैंने इस चीज में कन्वर्ट कर दिया। ये चीज और ये चीज सेम है। अगर हम 3 का स्क्वायर लें तो वो फिर से 9 होगा, 9 के पावर में 2 और होल पावर में 1/4। ये चीज और ये चीज दोनों ही सेम है। तो अब क्या करेंगे, आप 3 के पावर में जो 2 है और इसके होल पावर में जो 2 है उन दोनों को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 × 2 3 के पावर में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी आप बात? जब भी आपके पास मल्टीपल पावर्स आ जाएं किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर, तो आप उन मल्टीपल पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये 3 स्क्वायर कहां से आया? 9 में से। 9 के ऊपर एक स्क्वायर ऑलरेडी था, तो ये 3 स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1/4 आपके पास सेम, और x के पावर में क्या बचेगा? -2, क्योंकि 4 का -8 पर -2 टाइम्स टेबल जाएगा,
और z के ऊपर 4 से कैंसिल हुआ तो पावर में 1 बच जाएगा। 1 हम पावर में लिखते नहीं हैं, ऑलरेडी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई 2 आपके पास क्या होता है, 3 पावर 4 होल पावर 1/4, x के पावर में -2 और यहां पर z के पावर में 1। तो यहां पर देखिए ये 4 जो है मैंने आपको बता दिया है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली 3 के पावर में आपके पास आ जाएगा 4/4। 4 1 से मल्टीप्लाई होगा और 4 से डिवाइड होगा, x पावर -2 और z। तो अब यहां पर 4 से कैंसिल, 3 मल्टीप्लाइड बाय x पावर -2 और z, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। यहां पर देखिए ये जो x है इसके पावर में -2 है, तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, यानी कि इसके पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, तो हम इस x को नीचे ले जाएंगे, x स्क्वायर बन जाएगा। जब भी किसी भी चीज या फिर किसी भी वेरिएबल के पावर में अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उस वेरिएबल या फिर नंबर को आप डिनोमिनेटर में ले आइए। अगर वो नेगेटिव होगा तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो जाएगा, अगर वो डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो आप उसे न्यूमरेटर में ले जाइए ताकि वो पॉजिटिव हो सके। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय z अपॉन x स्क्वायर आपका आंसर है। तो पहला पार्ट हो चुका है, पहले पार्ट का आंसर आ चुका है, बहुत ही आसान था। तो अब इसको भी मैं इरेज कर देता हूं ताकि मेरे पास और भी जगह बन जाए। तो अब सेकंड पार्ट जो है वो आपके पास क्यूब रूट ऑफ 256 a पावर 6 b पावर 12 और c पावर 9। तो क्यूब रूट है, क्यूब रूट को हम कन्वर्ट कर देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना तो आपको आता ही होगा अगर आपने मेरी यूनिट नंबर 1 सॉल्व करवाने की प्लेलिस्ट देखी होगी। c पावर 9, ये यहां पर 3 इंडेक्स में है, ऊपर जाकर पावर में अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब ये 1/3 256 के भी पावर में है, a पावर 6 के भी पावर में है, b पावर 12 के भी पावर में है, c पावर 9 के भी पावर में है। तो इन सबको हम अलग अलग 1/3 पावर दे देंगे। 1/3 a पावर 6 होल पावर 1/3, b पावर 12 होल पावर 1/3, c पावर 9 होल पावर 1/3। अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन अब 256 को आप ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। अब इस 6 को आप न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जी हां बिल्कुल कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो a पावर 6/3, b पावर 12/3 और c पावर 9/3। ये पावर इस न्यूमरेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब कैंसिल कीजिए, 3 का 6 पर 2 टाइम्स जाएगा, 3 का 12 पर 4 टाइम्स जाएगा, 3 का 9 पर 3 टाइम्स जाएगा। अब जो भी बच रहा है वो आप लिख लीजिए। 256 पावर 1/3, a की पावर में 2 बच जाएगा, 3 का 6 पर 2 टाइम्स, b की पावर में 4 बच जाएगा, 3 का 12 पर 4 टाइम्स। इसी तरह ही c के पावर में 3 बच जाएगा, 3 का 9 पर 3 टाइम्स। कोई मुश्किल, कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं। अब आपके पास वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है। अब आप 256 की एलसीएम लीजिए। एलसीएम इसलिए ताकि हमें इसके फैक्टर्स पता चल सके। तो 256 की हम एलसीएम लेंगे, तो 2 का 256 पर कितने टाइम्स टेबल जा रहा है, आपके पास 128 टाइम्स। 2 का 128 पर 64 टाइम्स, 2 का 64 पर 32 टाइम्स। ये तो बेसिक एलसीएम है, आपको तो आती होगी, 4 5 में सीखी होगी आपने। 2 का 16 पर 8 टाइम्स, 2 का 8 पर 2 टाइम्स,
एक सेकंड, अब जगह भी खत्म हो गई है, तो यहाँ पर मैं एलसीएम कंटिन्यू कर देता हूँ। 2 का 8 पर 4 टाइम्स, 2 का 4 पर 2 टाइम्स। हाँ अब ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 गिनिए कितनी बार 2 आ रहा है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7 8। अब अगर आप 2 को अपने आप से 8 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास फिर से 256 आ जाएगा। कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब अगर आप इज इक्वल टू दबाएंगे तो आपके पास फिर से 256 आ जाएगा। तो यानी कि हमने फैक्टर्स बिल्कुल सही निकाले हैं। 256 के फैक्टर्स जो हैं वो 8 टाइम्स 2 है। तो अब अगर आप 256 की जगह पर 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बात गलत नहीं होगी। 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 बार पावर 1/3, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर आप इस चीज को सॉल्व करेंगे तो आपके पास फिर से 256 पावर 1/3 आ जाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया, 256 की जगह पर 2 को आपस में 8 बार मल्टीप्लाई करवाया। तो 2 को अगर हम 8 बार आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो वो फिर से आपके पास 256 के बराबर आ जाता है। a स्क्वायर सेम रहेगा, b पावर 4 भी सेम रहेगा, c क्यूब भी सेम रहेगा। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, आप पेयर्स बनाइए, लेकिन 3 के पेयर्स। अब आप 3 के पेयर्स क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपके पास पावर के डिनोमिनेटर में 3 है। अब इसके लिए आपको 3 पेयर्स बनाने पड़ेंगे, यानी कि 1 3 का पेयर, 2 3 का पेयर। अब ये जो है वो 2 बच रहे हैं, लेकिन हमें तो 3 चाहिए, तो इन दोनों को हम छोड़ देंगे। देखिए ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि ये 2 क्यूब बन सके और क्यूब 1/3 के 3 से कैंसिल हो सके। अभी आपको कर कर बता देता हूं ताकि आपको बात समझ आ सके। तो आप a मल्टीप्लाई a को किस तरह लिखेंगे, a क्यूब। इसी तरह ही आप 2 मल्टीप्लाई 2 को किस तरह लिखेंगे, बिल्कुल सही कहा, 2 क्यूब की तरह। तो आप इसको 2 क्यूब लिखिए और मल्टीप्लाई इसको भी 2 क्यूब लिखिए। अब ये दोनों 2 का हमारे पास पेयर नहीं बन रहा है, तो इसलिए आप इन दोनों 2 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा दीजिए। होल पावर 1/3, a स्क्वायर, b पावर 4 और c क्यूब जो है वो आपके पास बिल्कुल सेम रहेगा। तो 2 क्यूब अब दोनों पर ही आप अप्लाई कर दीजिए, यानी कि तीनों पर। 1/3 2 क्यूब के भी पावर में है, तो इसको अलग दे दीजिए। यहां पर भी 2 क्यूब के पावर में 1/3 अलग आ जाएगा, और यहां पर 4 के पावर में 1/3 अलग आ जाएगा। a स्क्वायर सेम रहेगा, b पावर 4 सेम रहेगा, c क्यूब सेम रहेगा। तो अब मेरे पास जगह जो है वो बहुत कम है, या फिर आप कह सकते हैं खत्म हो चुकी है। तो अब मैं इस पार्ट को इरेज करता हूं क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं इसलिए ध्यान से मिटा रहा हूं क्योंकि जो हमारा मेन स्टेप है जिसकी हमें जरूरत है वो ना बच जाए। अच्छा, तो अब यहां पर आपको समझ आ जाएगा क्यों हमने 2 के 3 वाले पेयर्स बनाए, यानी कि 3 बार 2 को हमने क्यों अंडरलाइन किया, ताकि वो 2 क्यूब बन सके और 2 क्यूब का 3 जो है वो 1/3 से कैंसिल हो सके, यहां पर भी और यहां पर भी। तो 2 के पावर में 1 बचेगा, क्योंकि 3 तो 3 से कैंसिल हो गया, तो 2 के पावर में 1 तो मतलब 2 होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2, और 4 के पावर में 1/3, और a स्क्वायर, b पावर 4 और c क्यूब आपके पास सेम रहेगा। अब जब भी आपके पास किसी भी नंबर या फिर किसी भी वेरिएबल के पावर में 1/3 आ जाए
और वो सॉल्व ना हो सके तो आप उसको ऐसे ही लिख लीजिए, यानी कि क्यूब रूट ऑफ दैट थिंग, यानी कि ये नंबर आपके पास रेडिकेंड हो जाएगा और अपॉन के यानी कि पावर के अपॉन में जो भी नंबर है वो आपका इंडेक्स हो जाएगा। जिस तरह हमने रूट वाली फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई थी, इसको हमने रूट वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ए स्क्वायर आप सेम लिखेंगे, बी पावर 4 भी सेम लिखेंगे और सी क्यूब भी सेम लिखेंगे। अब ये चीज आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकती और यही आपका आंसर है। तो पार्ट 2 भी सॉल्व हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3, तो यहाँ पर पार्ट नंबर 3 आपके पास है 7th रूट ऑफ 128। देखिए जब भी आपको रूट में बड़ा नंबर दिया जाए तो आप उसके निकालिए फैक्टर्स। तो 128 के फैक्टर्स आप निकालिए। 2 का 128 पर 64 टाइम्स, 2 का 64 पर 32 टाइम्स, 2 का 32 पर 16 टाइम्स, 2 का 16 पर 8 टाइम्स, 2 का 8 पर 4 टाइम्स, 2 का 4 पर 1 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स और 2 का 2 पर 1 टाइम्स। अब आप 2 गिनिए कितनी बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर आप 7 बार 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 और एक और बार 7 बार अगर आपने मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास फिर से 128 आ रहा है। तो आप 128 की जगह पर 7 बार 2 को मल्टीप्लाई करवाइए, क्योंकि अगर आप 2 को 7 बार आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर भी आपके पास 128 ही आएगा। तो आप इस तरह लिख लीजिए 2 3 4 5 6 7। अब जिस तरह मैंने आपको लास्ट पार्ट में करवाया कि आप इस चीज को पावर में ले आइए, यानी कि अब इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आइए। 4 5 6 और 7। तो यहां पर 7 इंडेक्स में है और यहां पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब क्या कीजिए, आप 7 बार 2 का पेयर बनाइए। तो ये तो सिर्फ ही सिर्फ 7 बार 2 है आपके पास, तो आप एक ही पेयर बनाइए। तो जब 7 बार 2, अब अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 बार a को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो a पावर 7 हो जाएगा। इसी तरह ही आप अगर 7 बार 2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास वो 2 पावर 7 बन जाएगा। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है। तो आप 7 बार 2 को 2 पावर 7 लिखिए। 2 पावर 7 होल पावर 1/7। अब आपको पता है कि किसी भी नंबर के ऊपर 2 बार पावर आ जाए तो उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर ये अपॉन वाली पावर है होल में तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पावर है, जैसे कि यहाँ पर 7 है, तो उसको आप 1 से यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए और डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए। ये 7 इस 7 से डिवाइड हो गया यानी कि कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपके पास पार्ट नंबर 3 का आंसर 2 आ गया। एकदम आसान, बिल्कुल सिंपल। तो 3 पार्ट्स हो चुके हैं आपके पास। अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे पार्ट की तरफ। चौथा पार्ट जो है वो आपके पास, एक सेकंड में लिख लेता हूं चौथा पार्ट। अंडर रूट 7 7 7 6। तो जब भी आपके पास रूट के अंदर बड़ा नंबर आता है तो आप उसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो यहां पर भी आप फैक्टर्स निकालेंगे। 7 7 7 6 के आप फैक्टर्स निकालिए। तो इवन नंबर है तो सबसे छोटा फैक्टर 2 ही निकलेगा। 2 का 7 7 6 पर, एक सेकंड में देख लेता हूं। 7 7 6 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आता है 3 8 8 3
8 8। अब 388 को आप फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि ये इवन नंबर है और इवन नंबर का सबसे छोटा जो फैक्टर होता है वो होता है 2। 1944। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे फैक्टर्स पता चल सकें कि हम 7776 को किस तरह लिख सकते हैं। 1944 डिवाइडेड बाय 2 972। अब आप आंसर दबाइए, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 486। अब अगर आप फिर से आंसर दबाएंगे तो 486 यहां पर आ जाएगा, लेकिन यहां पर आंसर लिखा हुआ है, तो आंसर का मतलब होता है जो आपने करंट वैल्यू निकाली हुई है, डिवाइडेड बाय 2 243। तो 243 पर मेरे ख्याल से 2 का टेबल नहीं जाएगा, 3 का लगा कर देखते हैं। तो 243 डिवाइडेड बाय 3 81। अब तो टेबल आसान हो गए। 3 का 81 पर आपको पता है 27 टाइम्स जाता है, 3 का 27 पर 9 टाइम्स, और 3 का 9 पर 3 टाइम्स, और आखिर में 3 का 3 पर 1 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 5 बार 2 और 5 बार 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 7776 आएगा। तो आप अंडर रूट 7776 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। तो अब आप रूट को हटाएंगे तो 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के पावर में 1/2 आ जाएगा। किसी भी चीज के ऊपर अगर रूट होता है तो रूट को हम हटाते हैं तो उस चीज के ऊपर पावर में 1/2 आ जाता है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है तो आप दो दो के पेयर्स बनाइए। यहाँ पर 2 का पेयर, यहाँ पर 2 का पेयर, ये बेचारा अकेला रह गया। यहाँ पर 2 का पेयर, यहाँ पर 2 का पेयर, ये बेचारा अकेला रह गया। तो अगर आप a मल्टीप्लाई a को a स्क्वायर लिख सकते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 को, वैसे तो ये 4 होता है लेकिन यहाँ पर आपको 2 स्क्वायर लिखना होगा, क्योंकि इस 1/2 के 2 को आपको कैंसिल करना है। तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिंगल 2 जो कि पेयर में नहीं आ रहा है, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 होल पावर 1/2। अब होल पावर 1/2 हर नंबर पर आप अलग अलग लीजिए। 2 स्क्वायर के ऊपर 1/2 अलग मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर के ऊपर 1/2 अलग मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर से 3 स्क्वायर के ऊपर 1/2 अलग, और 3 स्क्वायर के ऊपर 1/2 अलग, और 3 के ऊपर भी 1/2 अलग। यहां पर इनके बीच में मल्टीप्लाई है। ये 2 इस 2 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से, ये 2 इस 2 से, ये 2 इस 2 से। तो 2 के पावर में 1 होता है लेकिन हम लिखते नहीं हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, लेकिन यहां पर देखिए 1/2 इनके पावर्स में आना चाहिए। तो जिनके पावर्स में 1/2 है उनको हम एक साथ लिख लेते हैं, जिनके पावर में 1 है उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। 2 पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 1/2। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई 3 36। और अब इन दोनों की पावर्स में 1/2 है तो हम पावर कॉमन ले लेंगे, यानी कि इसके ऊपर भी 1/2 है और इसके ऊपर भी 1/2 है, तो हम पावर दोनों पर एक ही बार ले लेंगे। तो जब भी किसी भी नंबर के पावर में 1/2 आता है तो वो आपके पास रूट ले आता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 आपके पास होता है 6, तो 6 के ऊपर रूट आ जाएगा 36 अंडर रूट 6। आपके पास फाइनली पार्ट नंबर 4 का आंसर आता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 5 की तरफ।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके पास, उनके बहुत ही आसान पार्ट्स हैं। तो अब चौथा पार्ट हो गया, इसी तरह ही हम पांचवें पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। तो पांचवा पार्ट आपके पास है क्यूब रूट ऑफ 125 मल्टीप्लाइड बाय 8 और अपॉन में अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 32 और उसका स्क्वायर। तो जब भी रूट के नीचे आपके पास बड़े नंबर्स आ जाएं 8 और जैसे कि 125 है, तो उन दोनों के आप फैक्टर्स निकालिए। 125 के फैक्टर्स हैं 5 का 125 पर 25 टाइम्स, 5 का 25 पर 5 टाइम्स, 5 का 5 पर 1 टाइम्स। इसी तरह ही 8 के भी फैक्टर्स निकलेंगे। ये है 125 के फैक्टर्स और ये हैं 8 के फैक्टर्स। तो आप 125 की जगह पर यहां पर क्यूब रूट में 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 8 की जगह पर 2 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे। अब तक आपको इस चीज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, क्योंकि हम फैक्टर्स मतलब कि हम फैक्टर्स क्यों क्यों निकालते हैं और फैक्टर्स निकालने के बाद हम उनके पेयर्स क्यों बनाते हैं। अब नीचे जो है वो आप होल के ऊपर स्क्वायर है, तो आप 2 के ऊपर अलग स्क्वायर दे देंगे और 32 के ऊपर अलग स्क्वायर दे देंगे। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 32 का स्क्वायर, दोनों ही रूट के अंदर है। इसी तरह ही आप ऊपर वाला जो क्यूब रूट है वो हटा देंगे। आप 5 मल्टीप्लाई 5 को 5 क्यूब लिख सकते हैं। अब मैं आपको a मल्टीप्लाई a नहीं करवा कर दिखाऊंगा, क्योंकि अब तक आपको बात समझ आ जानी चाहिए। तो होल पावर में 1/3 ये इंडेक्स में है, यहां पर आकर 1 के नीचे आ जाएगा। इसी तरह ही यहां पर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 32 का स्क्वायर, नीचे भी हम रूट हटा देंगे और इसके पावर में 1/2 आ जाएगा। तो यहां पर 1/3 5 क्यूब के भी ऊपर है और 2 क्यूब के भी ऊपर है, तो दोनों को हम अलग अलग दे देंगे। 5 क्यूब के ऊपर अलग 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यूब के ऊपर अलग 1/3 अपॉन में 2 स्क्वायर के ऊपर भी अलग 1/2 और 32 स्क्वायर के ऊपर भी अलग 1/2। अब ये क्यूब इस क्यूब से, ये क्यूब इस क्यूब से, ये स्क्वायर इस स्क्वायर के और ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल। बचेगा आपके पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 32। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 आपके पास होता है, लेकिन एक सेकंड मुझसे यहाँ पर लिखने में गलती हो चुकी है। यहाँ पर आपके पास स्क्वायर था, यहाँ पर भी आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, यहाँ पर आपके पास 6 आना चाहिए। तो 3 जब 6 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5 के पावर में 2 बच जाना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 32 इज इक्वल्स टू 64। 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 50। 50 अपॉन 64, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि 50 और 64 पर 2 का टेबल जाता है। 50 पर 25 टाइम्स, 64 पर 32 टाइम्स, तो 25 अपॉन 32 आपके पास फाइनली पार्ट नंबर 5 का आंसर है। तो अब इसको मैं एरेज कर देता हूं और अगले पार्ट को सॉल्व करता हूं। तो पार्ट नंबर 6 आपके पास है अंडर रूट 121 एक सेकेंड अंडर रूट 21 मल्टीप्लाइड बाय
अंडर रूट 28 अपॉन अंडर रूट 121। तो यहां पर देखिए ये भी रूट के अंदर है और ये भी रूट के अंदर है। जब भी आपके पास दो चीजें अलग अलग हों और दोनों ही रूट के अंदर हों तो उनके ऊपर जो रूट है वो आप कॉमन ले सकते हैं, उसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह ही यहां पर भी इन दोनों को आप एक ही रूट के अंदर ले लेंगे। तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 28 अपॉन, अब 121 के आप अगर फैक्टर्स निकालेंगे तो 121 के फैक्टर्स आपके पास निकलते हैं 11 का 121 पर 11 टाइम्स और 11 पर 11 का 1 टाइम्स। तो आप 121 की जगह पर 11 मल्टीप्लाई 11 लिख सकते हैं। तो अब 21 मल्टीप्लाइड बाय 28 आपके पास होता है 588 अंडर रूट 588 और आप 11 मल्टीप्लाई 11 को 11 स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे कि a मल्टीप्लाई a को आप a स्क्वायर लिखते हैं तो 11 का स्क्वायर। अब आप 588 के फैक्टर्स निकालिए। 588 के फैक्टर्स आपके पास 2 का 588 पर 588 डिवाइडेड बाय 2 294। अब आप आंसर प्रेस कीजिए और डिवाइडेड बाय 2, आंसर में आपके पास 294 आ जाएगा। सॉरी, आंसर में आपके पास 147 आ जाएगा। इस आंसर में आपके पास 294 फीड हो जाएगा। तो अब आप फिर से आंसर निकालेंगे और 147 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास 73.5 आ जाएगा। लेकिन 73.5 हमें चाहिए नहीं, क्योंकि एक सेकंड 147 पर 2 का टेबल नहीं जाएगा। 147 पर अगर हम 7 का टेबल लगा कर देखें 147 पर 7 का 21 टाइम्स और 7 का 21 पर 3 टाइम्स और 3 का 3 पर 1 टाइम्स। तो आप 588 की जगह पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं। और यहां पर इसको आप रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। यहां पर मैं सेपरेशन लगा रहा हूं, तो यहां पर भी आप रेडिकल हटा दीजिए। आप इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 के होल पावर में 1/2 दे दीजिए और यहां पर ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 11 बचेगा। यहां पर आप दो के पेयर्स बनाइए, एक पेयर 2 का, एक पेयर 7 का। 3 बेचारा रह गया, तो आप 2 मल्टीप्लाई 2 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर आप 2 स्क्वायर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको 1/2 इस 2 को कैंसिल आउट करना है। तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 1/2 अपॉन में 11 सेम 1/2 अलग अलग दे दीजिए। 2 स्क्वायर को अलग पावर में 1/2, 7 स्क्वायर को अलग पावर में 1/2, 3 को अलग पावर में 1/2। स्क्वायर 1/2 से कैंसिल, ये भी 1/2 से कैंसिल, अपॉन में आपके पास 11 सेम रहेगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 1/2 अपॉन 11। तो अब इस चीज को मैं इरेज कर देता हूं, बस आपका आंसर आने ही वाला है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 14। और जब भी किसी भी नंबर के पावर में 1/2 आ जाए तो वो नंबर रेडिकल में चला जाता है। जिस तरह हम रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरह ही हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 14 रेडिकल 3 अपॉन 11 आपके पास 6 नंबर पार्ट का
आंसर आ चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 7th नंबर पार्ट की तरफ। मैंने क्वेश्चन बोल दिया 6 को। तो अब हाँ, तो 7th नंबर पार्ट जो है वो आपके पास 216 बड़ा रूट लग रहा है। 216 के पावर में 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 125 के पावर में 1/2 अपॉन 0.04। अब इसका आंसर जो है वो आपके पास पॉइंट्स में आएगा, क्योंकि अपॉन में इसके पॉइंट्स दिए गए हैं आपको। तो आप इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। 216 के फैक्टर्स निकालिए। 216 पर 2 का टेबल कितने टाइम्स जाएगा? 108 टाइम्स। 108 पर 2 का टेबल आपके पास 54 टाइम्स जाएगा। 2 का टेबल 54 पर 26 टाइम्स जाएगा, और 2 का टेबल 26 पर 13 टाइम्स, और 27 टाइम्स जाएगा, 27 टाइम्स जाएगा। और 27 पर 3 का टेबल 9 टाइम्स, 9 पर 3 का टेबल 3 टाइम्स, 3 पर 3 का टेबल 1 टाइम्स। तो आप यहां पर 216 की जगह पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 होल पावर में 2/3 लिख लीजिए। अब अगर आप इन 6 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फिर से 256 आ जाएगा। 125 के फैक्टर्स आपको पता है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि हमने पीछे निकाल लिए हैं, बार बार निकालेंगे तो आपके पास टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 आप 125 की जगह पर लिख लेंगे, और अपॉन में 0.04 पावर -3/2 सेम रहेगा। अब आप रूट हटा दीजिए, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। सब चीजें आपके पास सेम रहेंगी, बस होल पावर में आपके पास 1/2 आ जाएगा। पावर 1/2 अपॉन 0.04 पावर -3/2, और होल पावर में 1/2, क्योंकि इसके ऊपर से रूट आपके पास हट गया। अब ये इतना बड़ा मैंने स्टेप लिख तो लिया, अब मेरे पास जगह खत्म हो चुकी है, तो अब इसके ऊपर वाले जो 2 स्टेप्स हैं मैं मिटा देता हूं। तो अब 1/2 इसको आप अलग दे दीजिए, इसको आप अलग दे दीजिए, और इसको जो है वो आप अलग ले लीजिए। और यहाँ पर मैं 2 स्टेप एक ही बार करने वाला हूं, तो यहाँ पर आप 2-2 के पेयर्स बना दीजिए। जैसे कि यहाँ पर 2 का पेयर है, यहाँ पर 3 के पेयर्स हैं, यानी कि 2 3 के पेयर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखना है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 जो कि अकेला बच गया था, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 जो कि अकेला बच गया था, पावर 2/3 होल पावर 1/2। इसी तरह ही आप 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 के ऊपर भी सेम ही काम करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा। 2/3 पावर 1/2, इसी तरह ही 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 1/2 पहले मौजूद था, और 1/2 और आ गया। अब नीचे भी हम सेम ही काम करेंगे। 0.04 के पावर में आपके पास -3/2 ऑलरेडी मौजूद था, और 1/2 आपने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। अब इस स्टेप की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं।
तो इस पावर को और इस पावर को आप मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर वाली चीजें सेम रहेंगी, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 3 मल्टीप्लाई 2 6, इसी तरह ही 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 आपके पास सेम रहेगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो पावर में 1/4 अपॉन में आपके पास 0.04, -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू -3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 आपके पास आ जाता है 4। तो अब आप क्या करेंगे, 2 स्क्वायर को, एक सेकंड, तो यहां पर आपके पास 1/3 बच जाएगा, तो 2 स्क्वायर को अलग 1/3 दीजिए और हर चीज को अलग आप 1/3 दे देंगे। तो यहां पर आप 2 स्क्वायर और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए और आपके पास 2 क्यूब आ जाएगा और होल पावर में 1/3, क्योंकि इन दोनों को कैंसिल करने के बाद आपके पास 1/3 ही आ रहा था। इसी तरह ही 3 स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 क्यूब आ जाता है आपके पास और होल पावर में 1/3 कैंसिलेशन के बाद आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 5 आपके पास 5 क्यूब हो जाएगा, होल पावर में 1/4। अब आप 0.04 के ऊपर -3/4 पावर्स डालेंगे, 0.04 पावर का साइन ये है आपके पास, पावर -3 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आता है, एक सेकंड मैंने शायद गलत डाल दिया या फिर -3/4, 0.04 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास आ रहा है 11 पहले जो था मेरा गलत आ रहा था, अब मेरा सही आ रहा है 11.1803। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 5 पावर 3/4 अपॉन 11.1803। अब मेरे पास जगह खत्म हो चुकी है, तो अब मैं इसको फिर से रिजॉल्व करता हूं, रिमूव करता हूं। तो अब अगर आप 5 पावर 3/4 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0, एक सेकंड में देख रहा हूं, आपके पास आएगा 3.343। अब किस तरह से आ रहा है, आप 3/4 को अगर आप सॉल्व करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 4 तो आपके पास 0.75 आएगा। तो 5 का पावर, ये पावर की साइन है, मेरे कैलकुलेटर में मिट गई है, आपके कैलकुलेटर में जरूर मौजूद होगी, 0.75 डाल दीजिए तो आपके पास 3.343 आ रहा है और 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 आपके पास 6 होता है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 343 अपॉन 11.1803, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3.343 इज इक्वल्स टू 20.058 डिवाइडेड बाय 11.1803। तो अब 20.058 को आप डिवाइड कीजिए 11.1803 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि है 1.794, जो कि एकदम आपके पास करेक्ट है, 1.794। तो 7 पार्ट्स हमारे पास हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे 8वें और पहले क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। तो V
3 बार आए। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये तो आपके पास बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बैठा हूं। 27 multiplied by under root 60 upon under root 180 multiplied by cube root of 0.25 multiplied by fourth root of 9। तो आप सबके ऊपर से रूट हटा दीजिए। 6 रूट है तो 4 के पावर में 1/6, क्यूब रूट है तो 27 के पावर में 1/3, स्क्वायर रूट है तो 60 के पावर में 1/2। इसी तरह से 180 के पावर में ऊपर स्क्वायर रूट है तो 180 के पावर में 1/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 0.25 के ऊपर क्यूब रूट है तो पावर में 1/3 आ जाएगा। इसी तरह ही आपके पास 9 के ऊपर फोर्थ रूट है तो 9 के पावर में 1/4 आ जाएगा। बेसिकली हमने सब रेडिकल वाली टर्म्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आप 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर पावर 1/6। इसी तरह ही आप 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, पावर 1/3। अब आप 60 के फैक्टर्स निकालिए। 60 के अगर आप फैक्टर्स निकालते हैं, 2 का 60 पर 30 टाइम्स, 2 का 30 पर 15 टाइम्स, 15 पर 3 का 5 टाइम्स और 5 पर 5 का 1 टाइम्स। आप 60 को 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब अगर इन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फिर से 60 आ जाएगा। इसी तरह ही 180 के फैक्टर्स निकालिए। 2 का 180 पर 90 टाइम्स, 2 का 90 पर 40 टाइम्स, 45 टाइम्स, 3 का 45 पर 15 टाइम्स, 3 का 15 पर 5 टाइम्स, 5 का 5 पर 1 टाइम्स। तो आप 180 की जगह पर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.25। एक सेकंड, 0.25 को आप किस तरह से लिख सकते हैं? 0.25 को आप 1/4 लिख सकते हैं, यानी कि 1 का चौथा हिस्सा। अगर आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0.25 फिर से आ जाएगा। तो आप 0.25 की जगह पर 1/4 लिखें तो बेहतर है, क्योंकि हमें यहाँ पर पॉइंट्स में आंसर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर सिंप्लीफाइड आंसर चाहिए। तो हम यहाँ पर 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप 9 की जगह पर 3 का स्क्वायर लिख लीजिए। अब आपके पास ये 3 इस 3 से कैंसिल हो रहा है, इस 2 का इस 6 पर 3 टाइम्स टेबल जा रहा है। अब यहाँ पर आप पेयर्स बनाइए, 2 का पेयर, इसी तरह ही यहाँ पर 2 का पेयर और 3 का पेयर आपके पास बन रहा है। तो यहाँ पर आपके पास 2 के पावर में 1/3 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 3 के पावर में कुछ नहीं आएगा। इसी तरह ही यहाँ पर आपने 2 का अगर पेयर बना लिया तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 1/2। इसी तरह ही अपॉन में 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 पावर 1/3, 3 स्क्वायर होल पावर 1/4। अब मेरे पास जगह खत्म हो चुकी है तो इसलिए मैं ऊपर वाले पार्ट को इरेज कर देता हूं। तो यहां पर होल में पावर 1/2 है, तो आप सेपरेटली हर चीज को 1/2 दे दीजिए।
लेकिन यहाँ पर 2 पावर 1/3 सेम रहेगा और 3 भी यहाँ पर सेम ही रहेगा। मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर के ऊपर 1/2 अलग आ जाएगा, 3 के ऊपर 1/2 अलग आ जाएगा, 5 के ऊपर 1/2 अलग आ जाएगा। इसी तरह ही यहाँ पर भी 2 स्क्वायर के ऊपर 1/2 अलग आ जाएगा, ये वाला 1/2 आपके पास अलग आ जाएगा। 3 स्क्वायर के ऊपर भी 1/2 आपके पास अलग आ जाएगा, 5 के ऊपर भी 1/2 अलग आ जाएगा और 4 के ऊपर ऑलरेडी 1/3 मौजूद था। इस 2 का 4 पर 2 टाइम्स, तो आपके पास 3 पावर 1/2 आ जाएगा। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो आपके पास बच क्या रहा है 2 पावर 1/3। एक सेकंड, और कुछ चीजें मेरे ख्याल से, एक सेकंड पहले मैं ये एक और स्टेप लिख लेता हूं ताकि आपको और भी डिटेल में बात समझ आए। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास 2 बचेगा, 3 पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 1/2 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कैंसिल हो गया इसके पावर में से, तो यहाँ पर 3 बचा, 5 पावर 1/2। इसी तरह ही 4 पावर 1/3 और मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 1/2। तो डिवाइड में जब भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो आप वहां पर देखते हैं कि कैंसिलेशन हो रही है या फिर नहीं। जैसे कि यहाँ पर ये 3 इस 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 पावर 1/2 इस 3 पावर 1/2 से कैंसिल हो रहा है, 5 पावर 1/2 इस 5 पावर 1/2 से कैंसिल हो रहा है, और आप देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, और मेरे ख्याल से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। और एक सेकंड, ये 2 आपके पास इस 2 से कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास जो चीजें बच रही हैं वो आप लिख लीजिए, 2 पावर 1/3 अपॉन में ये सब चीजें आपके पास कैंसिल हो गई, 4 पावर 1/3। तो अब आप इस चीज को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 1 होल पावर 1/3 और यहां पर भी 1/3। एक सेकंड, यहां पर 1/4 आना चाहिए, मार्कर की इंक भी साथ छोड़ चुकी है मेरा, 1/3। तो आप इस चीज को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1/3 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1/, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप 1/3 को अप्लाई कीजिए, 1 का पावर 1/3 तो 1 सेम रहेगा, 4 का पावर 1/3 यानी कि 4 पावर 1/3। अब फिर से मेरे पास जगह खत्म हो चुकी है, बस आपके पास आंसर आने ही वाला है, बस आप थोड़ा सा इंतजार बाकी है। 2 पावर 1/3 डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 4 पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 1। अब आप 1 लिखें या ना लिखें उस पर आपका कोई भी असर नहीं होगा। अब आप 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं, होल पावर 1/3। तो अब आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 2 स्क्वायर। अगर आप 4 बोलते तो ये चीज तो सेम आ जाती ना, तो 2 मल्टीप्लाई 2 यहां पर आपके पास 2 स्क्वायर के बराबर होगा। 2 मल्टीप्लाई 1 आप करेंगे 1/3 मल्टीप्लाइड बाय, एक सेकंड, आप 2 स्क्वायर मत लीजिए, आप इस 2 के ऊपर 1/3 अलग ले लीजिए, 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 1/3।
अब तीनों 2's के ऊपर 1/3 आपके पास आ रहा है। तो जब भी आपके पास बेसिस सेम होते हैं तो आप पावर्स ऐड करते हैं और बेस जितनी बार रिपीट हो रहा हो उसको आप एक ही बार लिखते हैं और पावर्स को ऐड कर देते हैं। 1/3 प्लस 1/3, 3 की एलसीएम आपके पास 3 निकलेगी। 3 का 3 पर 1 टाइम्स, तो 1 मल्टीप्लाई 1, 3 का 3 पर 1 टाइम्स, बीच में प्लस है, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 3 का 3 पर 1 टाइम्स, तो आपके पास 1 बच रहा है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 और 3 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास आ रहा है 2 पावर 1, जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 के बराबर आ रहा है। देखा कितना बड़ा क्वेश्चन, कितना बड़ा पार्ट था, उसको आपने 2 में कन्वर्ट कर दिया है। तो यही आपका आंसर है पार्ट नंबर 8 का एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 का। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहते हैं फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ। हमें यहाँ पर टोटल कितने पार्ट्स दिए गए हैं? हमें यहाँ पर टोटल 4 पार्ट्स दिए गए हैं। अब आप कहेंगे कि कॉन्जुगेट तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में निकलता है, लेकिन कॉन्जुगेट आपके पास एक जनरल टर्म भी है। जब भी आपके पास a माइनस बी, मार्कर की गेम खत्म हो गई है लेकिन 4 पार्ट्स ही बाकी हैं। a माइनस बी या फिर आपके पास a प्लस बी आ जाता है। अगर आपके पास a प्लस बी का आपको कॉन्जुगेट कहा जाए तो आप b की साइन अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। तो 8 आपके पास a है और 4 रेडिकल 3 आपके पास b है जो कि माइनस का है। अगर आप इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे 8 प्लस 4 रेडिकल 3, तो यही आपका कॉन्जुगेट है इस वाले पार्ट का। तो अब सेकंड पार्ट नोट डाउन कर लेता हूं मैं। 6 रेडिकल 6 प्लस 2 रेडिकल 3, तो 6 रेडिकल 6 माइनस 2 रेडिकल 3 आपके पास कॉन्जुगेट है। थर्ड नंबर पार्ट, तो थर्ड नंबर पार्ट आपके पास जो है वो है, स्टूडेंट्स मैं माजरत चाहता हूं क्योंकि मेरे पास इंक की डब्बी जो है ना वो अभी मैंने खत्म कर दी, जो मैंने इस मार्कर में इंक फिल की, और मेरे पास अभी और डब्बी नहीं है, वो मैं कल ले आऊंगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर काम चलाना पड़ेगा। मैं आपको बता भी देता हूँ मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपको इतना विजिबल नहीं हो रहा होगा, मतलब इतना क्लियर विजिबल नहीं हो रहा होगा। 8 रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 8 का आपके पास कॉन्जुगेट निकलता है 8 रेडिकल 12 माइनस रेडिकल 8। अब 3 पार्ट्स हो चुके हैं, बस हमारा चौथा और लास्ट पार्ट बाकी है। तो चौथा और लास्ट पार्ट 2 माइनस रेडिकल 3, जिसका कॉन्जुगेट आपके पास 2 प्लस रेडिकल 3 निकलेगा। देखिए कॉन्जुगेट जरूरी नहीं है कि आपके पास आयोटा वाली यानी कि आयोटा फॉर्म का ही निकले। कॉन्जुगेट आप जनरल टर्म्स में ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपके पास a प्लस बी दिया गया है तो उसका कॉन्जुगेट कुछ इस तरह से निकलेगा कि अगर b की साइन पॉजिटिव है तो उसकी साइन नेगेटिव हो जाएगी, और अगर b की साइन नेगेटिव है तो उसका अगर आप कॉन्जुगेट निकालेंगे तो b की साइन पॉजिटिव हो जाएगी। बस इतनी सी बात होती है आपके पास कॉन्जुगेट में। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक माय वीडियोस, subscribe the channel and press the bell icon to get the notification of more interesting videos like this. Thank you so much and goodbye.